हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज है रामनवमी और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि रामनवमी है तो कल दशहरा भी है। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। तो राम जी ने भी काफ़ी संघर्ष और प्रयास किया था, तब जाकर सीता माँ का पता लगाया था। तो ऐसे ही आज एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। होता ये है कि एक व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन में हर एक तरह का प्रयास करके थक चुका होता है, असफल हो जाता है और सोचता वो ये है कि अब जाके मैं अपनी दुनिया समाप्त कर लूँगा, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने करके ना देखा हो और मुझे असफलता ही मिली है। ये सब वो सोचकर एक फ़ैसला लेता है और एक वीरान जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, एकांत रहेगा और मैं आसानी से मर पाऊँगा। तो वो असफलताओं के डर से इतना वो हताश और निराश हो चुका था, क्योंकि एक स्थिति हम सब के समय में ऐसी आती है कि हम बेहद असफलताओं से जब हम हताश निराश हो जाते हैं तो मन में यही सोचता है कि करें क्या। इतना गुस्सा आता है कि हमें लगता है कि अब हम जीना ही नहीं है, क्या करूँ इतनी मेहनत करने के बाद भी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा होता है। हम लोग भी इस तरह की मानसिकता से कभी कभी बहुत ज़्यादा गुजर जाते हैं और बहुत पीड़ा भी उठाते हैं। तो ऐसे ही उस व्यक्ति का हाल था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो उसने डिसीजन लिया कि मैं अब आत्महत्या करूँगा। तो वो एक जंगल की तरफ चला जाता है आत्महत्या करने के लिए। जैसे ही वो प्रयास करता है मरने का, वहाँ पर एक संत आ जाते हैं। वो संत या तो वहाँ रहते होंगे या भ्रमण कर रहे होंगे। उन संत ने उससे पूछा कि तुम इस जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इस तरह की क्या अपराध करने जा रहे हो, क्या हुआ। इस तरह का अपराध यानी कि आत्महत्या करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, हम सभी जानते हैं। तो जब उस व्यक्ति ने संत को अपनी सारी व्यथा बताई कि किस तरह से मैंने जीवन में इतने सारे प्रयास किए और मुझे असफलता ही मिली, ध्यानपूर्वक सुना संत ने। संत बोले, अच्छा ये बात है तो थोड़ा सा बैठो, धैर्य धारण करो और मेरी एक छोटी सी कहानी सुनो, शायद तुम्हें उससे मोटिवेशन मिले और तुम पॉजिटिव हो जाओ। तो संत ने उसको धैर्य बंधाया और उसको बिठाया। फिर संत ने एक छोटी सी उसको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि एक बहुत छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा समथिंग हम 7 से 8 साल का, 10 साल का बच्चा ले सकते हैं, उसको उतनी समझ होती है। तो वो बच्चा क्या करता है, 2 पौधों को लेता है, एक बाँस का पौधा और एक कैक्टस का पौधा। बाँस और कैक्टस दोनों पौधों की देखभाल शुरू कर देता है अपने घर में। प्रतिदिन उनको पानी देता, दोनों की बराबर सेवा करता। 1 साल हो गया, थोड़ा सा जो कैक्टस का पौधा था वो पनपने लगा, वहीं बाँस के पौधे में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, 10 की 10। धीरे धीरे फिर से उसने प्रयास शुरू किया। उसने कहा मैं प्रयास ही करूँगा, मतलब मुझे करना है। तो फिर से वो प्रयास करता रहा। फिर 1 साल हो गई, तो बाँस का पौधा 10 की 10 और कैक्टस तो अपना पनप ही रहा था। लड़के ने हार नहीं मानी, वो निरंतर प्रयास करता रहा। यानी कि उसने कहा मैं कोई भी हार नहीं मानूंगा, मैं इस पौधे को जैसा भी है यहीं रखूँगा और मैं इसमें प्रयास करता रहूँ। तो उसने दोनों पौधों की बराबर सेवा वो करता रहा। ये सोचकर उसने पीछा नहीं छोड़ा कि 2 साल हो गए हैं मैंने इस पौधे की उतनी ही सेवा की, पर ये इम्प्रूव नहीं हो रहा, ये मर गया, ये सड़ गया, तो उसको मैं हटा के फेंक दूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा कि मैं प्रयास करूँगा, मैं इसकी बराबर फिर से देखभाल करूँगा। तो वो बाँस का पौधा फिर से उसने कहा कि 2 साल हो गए, फिर वो निरंतर अभ्यास में रहा और वो अपना करता रहा उस बाँस की सेवा। वहीं कैक्टस की भी सेवा करता रहा। तो कैक्टस फल फूल के बड़ा हो गया। होता क्या है, काफ़ी समय के बाद हल्के हल्के से बाँस के पौधे में इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, यानी कि बाँस के पौधे ने पनपना शुरू किया। तो यहाँ पर जो बाँस के पौधे ने इतना समय लिया, उसके बाद वो पनपना शुरू हुआ। इसकी वजह ये है दोस्तों, क्योंकि बाँस का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसने समय लिया। तो ऐसे ही उन संत ने उस व्यक्ति को समझाया कि जिस तरह से एक बाँस के पौधे ने अपनी जड़ें मजबूत करने में इतना समय लिया, हो सकता है हम भी जहाँ जहाँ हमें असफलता होती है वहाँ वहाँ हमारी जड़ें मजबूत हो रही हों, न कि निराश नहीं होना है। जड़ें मजबूत हो रही हैं। जिस दिन आपकी जड़ें पूरी तरीके से हर जगह मजबूत हो जाएंगी, फिर वो आपका आखिरी प्रयास ही होगा जहाँ आप सफल हो जाओगे। जिस तरह उस बच्चे ने हार न मानते हुए
लगातार उस पौधे को पौधा था वो, तो हम लोग चाहते तो उसको फेंक भी सकते थे कि ये नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया है, ये क्या है, यहीं तो हम असफल हो जाते हैं। तो संत ने यही कहा कि हो सकता है जो मेहनत और प्रयास कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं बार बार, उनकी जड़ें वहाँ पर मजबूत हो रही हैं, उसको पॉजिटिव में लीजिए। निराश और हताश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एग्ज़ाम्पल हम सबकी लाइफ में आते भी हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि इतने सारे हमने असफलताएं झेली हैं, तो हम ही क्यों। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत हैं। बस ये है, कोई झेल जाता है, कोई समझ जाता है और कोई निखर जाता है। तो ये चीज़ें हैं समझने की और थोड़ी धैर्य धारण करने की। तो दोस्तों यही है आज की इस छोटी सी कहानी कि किस तरह से बांस और कैक्टस का पौधा ग्रोथ करते हैं, यानी कि बांस जो कि अपनी जड़ें मजबूत करके आगे निखरता है धीरे धीरे। हमारी भी कहीं ना कहीं जड़ें मजबूत हो रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 बार कोई एग्ज़ाम देते हैं और हम प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा अभ्यास ही होता है और हम तटस्थ हो जाते हैं कि हाँ इतना लेवल तक का हमारा ज्ञान है, हमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना, और हम बढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पर ये भी सच है कि हमारी जड़ें मजबूत होती हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप सभी अपने प्रयास को छोड़िए नहीं, थोड़ा थोड़ा सही पर रोज़ करिए, यही कहूँगी। तो कैसी लगी आज की मोटिवेशनल कहानी, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। आपका प्यार सहयोग साथ ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों आज की इस मोटिवेशनल कहानी से सीखिए, समझिए और धैर्य धारण करिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।